दिल्ली के साथ हरियाणा में भी हुंकार भरती हुई कांग्रेस नजर आई। दिल्ली में काले कपड़ों में नजर आए सांसद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सदन परिसर के साथ सदन में विरोध जताया है। तो देखिए, सदन परिसर के साथ साथ सदन में भी विरोध जताया और कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन अब जारी है। दिल्ली के साथ हरियाणा में भी इसके हुंकार अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कल के बाद से तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। आज भी देखिए प्रोटेस्ट पंचकुला में चला, जहां पर कांग्रेस के तमाम विधायक कार्यकर्ता पहुंचे और दिल्ली में भी काले कपड़ों में नजर आए सांसद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार करते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। सदन परिसर के साथ सदन में भी विरोध जताया। देखिए, राहुल गांधी भी तस्वीरों में काले कपड़ों में पहुंचे। काला दिवस कांग्रेस की तरफ से मनाया गया है। दिल्ली के साथ अब हरियाणा में भी इसकी हुंकार नजर आ रही है। दिल्ली में काले कपड़ों में नजर आए सांसद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग कर रही हैं। हालांकि अब सरकार की तरफ से अपना रुख रखा गया है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष और कांग्रेस लगातार अब यही कह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बाद ही बातचीत हो पाएगी, क्योंकि हम ऐसे इंसान को क्यों सुने जिसने गलत किया है। तमाम तरीके के बयान भी कांग्रेस और की तरफ से अब सामने आ रही हैं, यानी कि विपक्ष लगातार इस तरीके के सवाल उठा रहा है। जिस संवेदनहीनता से यहाँ कल परसों लाठीचार्ज हुआ, अब तक किसी की जिम्मेवारी नहीं फिक्स की। कौन था, किसके ऑर्डर से हुआ लाठीचार्ज हो या हो, वो किसी न किसी आदेश के बाद होता है। किसने आदेश दिया, कैसे दिया और फिर क्यों दिया, और फिर ये कैसे लोग, अगर लाठीचार्ज ही करना था लोगों को क्यों आने दिया। ये मामले हैं जो उसकी जांच होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करनी चाहिए। तो पूरा देश एक बात कह रहा है कि भाई जो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो इतने मतलब क्या अड़ियलपना है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। स्वयं उसको ऑफर कर देना चाहिए था इस्तीफा। जब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, देश के बड़े नेता हैं, वो मजबूर हुए हैं वहां जाने के लिए, तो इसका बहुत गंभीर मामला है। इसके ऊपर तुरंत जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नहीं कर रहा, जिम्मेवारी कोई और नहीं कर रहा। पूरा युवा वर्ग इससे परेशान है। ईशानी बिल्ली खंबा नोचे, भाई क्यों हो रहा है प्रोटेस्ट, क्यों हो रहा है यहाँ पर, उनका जवाब देना। कौन जिम्मेवार है, किसकी सरकार है, सरकार अपनी जिम्मेवारी से क्यों भाग रही है। सर एक अहम सवाल, जो प्रोटेस्टर्स थे आज दोबारा ये तो सिर्फ जो है ध्यान पर नहीं लेकी जाती हैं बातें। एक हमारे यहाँ जो है ना नरवाना एक शहर है, वहां एक डॉक्टर था, उसने बोर्ड लगा दिया क्या, दांत के दर्द का लाजमी इलाज। था कुछ भी नहीं उसके पास, ना कोई जमूराना और कुछ, कुर्सी लेके बैठ गया बोर्ड लगा के। तो वो आया एक, बोला मेरे दांत में बहुत दर्द है, दांत में दर्द है। बोले बैठो, कुर्सी बैठो। 2 शीशी रखी थी उसके पास, उसमें क्या पानी, मिर्चों का पानी। बैठते ही उसकी आंख में डाल दी वो पानी। बोले क्या क्या, बोला दांत भला दांत छोड़, मेरी आंख बचा। ये तो ध्यान दूसरी तरफ ले जाते हैं। और जब तक देश की शिक्षा परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और बदलाव तब चर्चा नहीं होगी संसद में, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। देश की जो सरकार है वो जिस बर्बरता से जिसने हमारे छात्रों युवाओं की आवाज को कुचलने का प्रयास किया है, वो कतई स्वीकार्य नहीं है। छात्रों की और युवाओं की आवाज दबाई नहीं जा सकती। उस आवाज की गूंज संसद में सुनाई देगी। क्या लगता है आपको, हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है? हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है। जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है। उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब, आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए। और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो। किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं, और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है।
फैमिलीज को इतना खर्चना पड़ रहा है, लोन लेते हैं। सिर्फ नीट के एग्जाम में जो 22 लाख फैमिलीज है, उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एजुकेशन बजट। तो स्टूडेंट्स का जेन्युइन स्ट्रगल है, जेन्युइन समस्या है। वो सिंपली कह रहे हैं हमसे बात करो, हमारे लिए हमारा सिस्टम बदलो। ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है, सब जानते हैं टूटा हुआ सिस्टम है। जिसके बच्चे हैं, किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसके बच्चे वो जानता है कि बच्चों पे क्या बीतती है जब एग्जाम देते हैं। और आप सोचिए कि 26, 27, 28 साल के बच्चे बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, अपनी नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, तो फ्यूचर तो बर्बाद हो रहा है ना सबका। ऊपर से आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हो। प्रदर्शन को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है, सिर्फ आप ही पूछ रहे हैं मैडम ये क्वेश्चन। हमारे साथ बनी हुई है और विकास भी करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्राजिता, जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इससे पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि सदन में सरकार की तरफ से अभी पक्ष रखा गया है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष अब ये कह रही है कि हम उसे क्यों सुने जिसने इस्तीफा देना है और जिसने इस तरीके की चीजें की हैं। तो अब क्या लग रहा है कि आगे विकल्प क्या रह सकता है? क्या वाकई जिस तरीके की स्थिति अब बनी हुई है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे या फिर सरकार कोई और अब स्टेप ले सकती है? देखिए, सबसे पहले तो जरूरी हो जाता है कि बातचीत करना। अब सरकार और सीजेपी के बीच में बातचीत होगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो बीजेपी में रिजिग्नेशन जैसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कोई रिजाइन नहीं करता। अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको सॉल्व किया जाता है, डिपार्टमेंट के बारे में और विचार किया जाता है, मगर रिजिग्नेशन जैसी चीजें देखने को नहीं मिली है। अब क्या बातचीत में निष्कर्ष निकलकर सामने आती है? क्या बिना रिजिग्नेशन के ही अगर सीजेपी वाले मान जाते हैं कुछ बदलाव की जो जरूरत होगी एजुकेशन सिस्टम में, उन सभी चीजों को लेकर बदलाव की जो डिमांड रखी जाएगी सीजेपी के द्वारा, अगर उन सभी चीजों के बीच में कुछ बात बन पाती है, तब आगे की क्या परिस्थिति होगी। मगर अभी फिलहाल तो जरूरी ये हो जाता है कि दोनों पार्टी के बीच में बातचीत हो। क्या बातचीत होती है वो खुद में देखने वाली चीज होगी। मगर फिलहाल तो यही अपडेट है कि जोरों शोरों से जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो प्रदर्शन कर रही है जंतर मंतर पर। हालांकि पूरी दिल्ली की अगर बात करते हैं तो धारा यानी 163 BNSS लगा हुआ है, यानी ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते एक जगह पे। मगर अगर उस पूरे इलाके की बात करते हैं, यानी जब पूरे जंतर मंतर की बात की जाए, तो प्रोटेस्ट साइट जहां से उन्हें हटा दिया गया था, वापस से उसी स्टेज पर वो लोग बने हुए हैं, वापस से वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भी बढ़ चढ़ कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी पहले जहां पर थोड़ी बहुत भोजन की सुविधा या पानी की सुविधा मिल रही थी, उससे कई गुना ज्यादा अब मिल रही है। यानी वहां पे वेंडर्स लगे हुए हैं, कई लोग जोमैटो कर दे रहे हैं, कई लोग कई खाने को ऑनलाइन ऑर्डर कर दे रहे हैं रैंडमली कि आप जंतर मंतर पर जाकर बांट दीजिए। पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था अलग अलग प्रकार की, यानी यूं कहा जाए तो पूरी जो जेंजी प्रोटेस्ट होती है उस तरीके से वहां पर देखने को मिल रहा है, बहुत इनोवेटिव तरीके से मिल रहा है, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर हाथ पंखा किया जा रहा है ताकि जो वहां पर नारे लगा रहे हैं उन्हें दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ जो प्रोटेस्ट साइट है वहां पे तो कर ही रहे हैं। जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से अब साफ कह दिया गया है कि उन्हें बातचीत करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन अब हम बातचीत करने नहीं जाएंगे। आप चाहे जिस भी ऑफिस में बुलाइए, आप जनता के सामने बात कीजिए। ये जनता का प्रोटेस्ट है, उनके सामने ही बात होगी। अब देखना होगा आगे क्या कुछ रहता है, किस तरीके से बातचीत होगी। ठीक है प्राजिता, लौटूंगी आपके पास। करनाल से विकास भी जुड़े हुए हैं। अब विकास, आपने देखा कि किस तरीके से जो दिल्ली से अगर हम बात करें, जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, चाहे सीजेपी का जिक्र कर ले, आप चाहे कांग्रेस का जिक्र कर ले, इसकी जो गूंज है वो हरियाणा में भी देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ से हमने तस्वीरें देखी, पंचकुला में हमने देखा। फिलहाल करनाल का जिक्र करें तो किस तरह की परिस्थितियां अभी हैं?
बिल्कुल चविष्का, मैं आपको जानकारी दे दूं, आज करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ता लगाव जो जिला सचिवालय पर इकट्ठे हुए थे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रोटेस्ट एक शांतिप्रिय ढंग से स्टूडेंट अपना प्रोटेस्ट जंतर मंतर से उन्होंने एक आह्वान भी किया था कि 20 तारीख को हम संसद मार्च करेंगे और शांतिप्रिय ढंग से कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते थे और कम से कम 15 से कम से लंबे समय से प्रदर्शन करते रहे। एक ही मांग है, मुख्य मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान है जो इस्तीफा दे, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से नीट पेपर एग्जाम लीक हुआ और कहीं ना कहीं बच्चों ने सुसाइड किया, जिसके लिए हताश होकर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस जनता पार्टी जिसका इन्वेंट हुआ, जिसका जन्म हुआ और कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप ले लिया और आज जो तमाम जो युवा है कहीं ना कहीं जनता नेत्र पर इकट्ठे हो रहे, प्रोटेस्ट हुआ और जिसके चलते ये लाठीचार्ज हुआ, क्या कारण, मुख्य कारण रहा जिसके चलते फिर वहां पर जनता बात करे तो संसद पर मोदी जी बोलने के लिए तैयार थे। मोदी जी मोदी जी से जवाब मांग रहे थे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा उनका जवाब लेने के लिए घर चलते और घर पर गए तो 3 घंटे कहीं ना कहीं उनके घर के पास बैठे रहे तो पुलिस ने भी उनके कहा कि जो हमारी बातें वो मान ली जाए तो हम यहाँ से उठ जाएंगे। फिर उनको कहीं ना कहीं जबरदस्ती राहुल गांधी को वहां से उठाया गया, जिसके चलते उनका राहुल गांधी को इसमें उठाने के चक्कर में कहीं ना कहीं उन्हें चोट आई, जिसके चलते कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे पूरे हरियाणा में रोष और जिला स्तर पर उनका प्रदर्शन रहा। और आज भी करनाल में भी देखा गया कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता को जिला सचिवालय में अंदर जाने से रोका गया और पुलिस के सामने कहीं ना कहीं तीखी बहस भी देखने को मिली, जिसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष था और उन्होंने कहा कि हम इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहे, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो बात करें तो आपको बता दें कि जो स्टूडेंट के ऊपर अत्याचार हुआ, दिल्ली पुलिस का एक उग्रता वाला रूप दिखाई दिया, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खामियां जो बच्चा लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या करता हुआ नजर आता है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए, अपराजिता जुड़ने के लिए, तमाम